हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। यानी अगर हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन दिया है तो उसको हम मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बूलियन फंक्शन है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। तो हम कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आज आपको इस बूलियन फंक्शन को 16x1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से भी इंप्लीमेंट करना बताऊंगी, 8x1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से भी इंप्लीमेंट करना बताऊंगी और 4x1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से भी इंप्लीमेंट करना बताऊंगी। यानी एक ही वीडियो में हम सारे इंप्लीमेंटेशन देख लेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन आपके पास दिया हो आप उसको किसी भी मल्टीप्लेक्सर से इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले हम इसको 16x1 MUX की हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे। तो 16x1 मल्टीप्लेक्सर में हमें मालूम है कितने नंबर ऑफ इनपुट होते हैं, n = 16 और सिंगल आउटपुट होगा। लेकिन इसमें कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी, तो सेलेक्ट लाइन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m log⁻n, जहां n = नंबर ऑफ इनपुट है। तो सॉल्व करिए, log⁻2 2⁴ आप लिख सकते हो 16 को, तो मैंने यही किया है। 4 बाहर आ जाएगा, log⁻2 2, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो 4.1 ये आ जाएगा 4। यानी हमारे पास 4 सेलेक्ट लाइन होंगी 16x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करने के लिए। अब यहां पे आप देखिए हमारे पास फंक्शन में 4 वेरिएबल हैं और 4 ही हमारे मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्ट लाइन होंगी। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इन अ फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, अगर हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन इक्वल होती हैं तो हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल को सेलेक्ट लाइन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम एक 16x1 मल्टीप्लेक्सर बना लेते हैं। इस 16x1 मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 16 इनपुट होंगे और 4 सेलेक्ट लाइन होंगी। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर में 16 इनपुट हो गए I0 से I15। ठीक है, इसमें 4 सेलेक्ट लाइन होंगी। ये सेलेक्ट लाइन जनरली हमारी क्या होती है, S0, S1, S2, S3। लेकिन क्योंकि हमारी सेलेक्ट लाइन और हमारे वेरिएबल इक्वल हैं, इसीलिए इनको हम कंसीडर करके चलेंगे। A, B, C, D हमारी सेलेक्ट लाइन्स है। ठीक है, ये अब इसका हमारा एक सिंगल आउटपुट होगा जिसे हम Y से डिनोट करते हैं। अब हमें इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है मल्टीप्लेक्सर, तो उसके लिए सबसे पहले हम 16x1 MUX का ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। ठीक है, या आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो या डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रुथ टेबल डिजाइन करके बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, A, B, C, D, यही हमारी सेलेक्ट लाइन है। 4 वेरिएबल के होंगे हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन, तो 16 कॉम्बिनेशन इसके लिख लीजिए, आपको मालूम है कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे 16 कॉम्बिनेशंस हो गए। अब यहां पे इनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लीजिए। अब यहाँ पे ये फंक्शन देखिए, इसमें मिन टर्म की वैल्यू दी हुई है ये। ठीक है, इन मिन टर्म की वैल्यू में जो मिन टर्म गिवन है उसमें आउटपुट 1 आएगा, बाकी आउटपुट 0 आएंगे। तो कौन कौन से मिन टर्म दिए हैं, 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 और 15, इनमें आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, तो इनमें आउटपुट आप 1 लिख लीजिए, बाकी आउटपुट आपके 0 आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे उन जगह पे 1 है जहां पे मिन टर्म दिए हैं। ये हमारा ट्रुथ टेबल बन गया। अब इस ट्रुथ टेबल को हमको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है।
तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, अगर हमारे सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 0 है तो आउटपुट 0 मिलना चाहिए। अगर सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 0 1 है तो आउटपुट हमें 1 मिलना चाहिए। तो हमारे गिवन मिनटर्म कौन कौन से हैं? 1 3 4 11 12 13 14 15। इनमें दे दीजिए 1 में दे दिया, 3 और 4 में दे दिया, 11 12 13 14 और 15 में 1 दे दिया। बाकी जगह मैं दे दूंगी 0। ये हमारा इंप्लीमेंट हो गया ये वाला फंक्शन 16x1 MUX में। लेकिन ये सर्किट वर्क कैसे करेगा? मान लीजिए हमारे सेलेक्ट लाइन की वैल्यू है 0 0 0 1, तो हमारा मल्टीप्लेक्सर का डायलर I1 को सेलेक्ट करेगा और I1 का जो भी इनपुट है यानी 1 वो हमारे आउटपुट में आ जाएगा। अगर हमारे सेलेक्ट लाइन की वैल्यू है 0 0 1 0 तो हमारा डायलर मूव करेगा और I2 को सेलेक्ट करेगा। I2 की जो इनपुट है यानी 0 वो हमारे आउटपुट में आएगा। अगर हमारे सेलेक्ट लाइन की वैल्यू है 1 1 1 तो ये डायलर मूव करेगा, I15 को सेलेक्ट करेगा और I15 की वैल्यू हमारे आउटपुट में आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारे सेलेक्ट लाइन की वैल्यू होंगी उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये था 16x1 से इस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन। अब मैं आपको यही फंक्शन 8x1 MUX से भी सॉल्व करके बताती हूँ। अब देखिए, हमें इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है 8x1 MUX की हेल्प से। तो 8x1 MUX में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितनी सेलेक्ट लाइन होती है। तो 8x1 MUX में हमारे पास 8 इनपुट होंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻³ यानी m इक्वल टू log बेस 2 n करेंगे जब, तो log बेस 2 2⁻³ आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, log बेस 2 2, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो 3.1 इक्वल टू 3। यानी हमारे पास 8x1 मल्टीप्लेक्सर में 3 सेलेक्ट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने सेलेक्ट लाइन निकाल ली m इक्वल टू 3, तो हमारे पास टोटल 3 सेलेक्ट लाइन होंगी 8x1 मल्टीप्लेक्सर में। अब देखिए, हमारे पास फंक्शन में 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं फंक्शन में? 4। और रिक्वायर्ड सेलेक्ट लाइन कितनी है, यानी हमें 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए? 3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल्स को हम सेलेक्ट लाइन की तरह यूज करेंगे और एक वेरिएबल को हम मैप करेंगे इनपुट में। तो मैंने यहाँ पे B C D को सेलेक्ट लाइन की तरह यूज किया है और A को मैं मैप करूंगी इनपुट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 8x1 MUX बनाया है, इसमें 8 इनपुट है, I0 से I7, 3 सेलेक्ट लाइन होंगी, उसका नाम हम दे देंगे B C D। आप कोई भी वेरिएबल इनमें से चूज कर सकते हो, इन चारों में से A B C भी ले सकते हो या B C D ले सकते हो। तो मैंने लिया है इसको B C और D और सिंगल आउटपुट है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें A वेरिएबल को मैप करना है मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन टेबल। इस टेबल में जितने भी आपके पास मल्टीप्लेक्सर में इनपुट है वो लिख लीजिए, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7। हमारे पास 8 इनपुट है, मैंने लिख लिए। अब हमारे पास एक वेरिएबल है A जिसे हमें इनपुट में मैप करना है। तो एक वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 2 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 और 1। वेरिएबल है हमारा A, तो 0 को हम A बार से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इस टाइप से हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमारे 16 बॉक्स है। 16 बॉक्स क्यों है? क्योंकि
4 वेरिएबल के लिए हमारे पास 16 मिन टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी मिन टर्म की रेंज है 0 से लेकर 15। तो सारे नंबर लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये मैंने मिन टर्म लिख लिए। ठीक है, अब जो मिन टर्म फंक्शन में दिया हुआ है उसको सर्किल कर लीजिए। तो 1 नंबर का है, 3 है, 4 है, 11 12 13 14 और 15 हमने सर्कल कर लिया। अब यहां से देखिए हमारे ये दोनों मिन टर्म दोनों ही सर्किल नहीं है, तो दोनों सर्किल नहीं है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। ठीक है, यानी I0 में हमें 0 इनपुट देना है। हम मल्टीप्लेक्सर के इनपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमारे इस वाले कॉम्बिनेशन में देखिए ये वाला मिन टर्म सर्किल है और ये करस्पॉन्डिंग है ए बार की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बार, यानी I1 में हमें ए बार इनपुट देना है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए ये दोनों सर्किल नहीं है तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ये दोनों ही सर्किल हैं, अगर दोनों सर्किल होंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे ये दोनों सर्किल हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे 13 सर्किल है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ए की, तो इसकी वैल्यू ए आ जाएगी। 14 सर्किल है यहाँ पे, तो ये ए के करस्पॉन्डिंग है, इसकी वैल्यू भी ए आ जाएगी। यहाँ 15 सर्किल है, 15 किसके करस्पॉन्डिंग है, ए के, तो यहाँ इसकी वैल्यू ए आ जाएगी। ये हमने फाइंड किए अपने मल्टीप्लेक्सर के इनपुट। ठीक है, अब इसको आप अप्लाई कर दीजिए अपने मल्टीप्लेक्सर में, यानी I0 में 0, I2 में 0। हम यहाँ पे देखेंगे I0 में 0 दे देंगे और I2 में 0 दे देंगे। ठीक है, 1 कहाँ कहाँ देना है, I3 और I4 में हमें 1 देना है, तो यहां से 1 लिया, I3 और I4 में हमने 1 अप्लाई कर लिया। अब A कहाँ पे देना है, तो A बार हमें देना है I1 में, A देना है I5, I6 और I7 में। अब यहाँ पे देखिए हमने A लिया और हमें A बार देना है I1 में। ठीक है, तो हमने नॉट गेट लगा के A बार दे दिया I1 में, और A देना है हमें I5, I6 और I7 में। तो इस तरीके से देखिए हमने अपने फंक्शन को 8x1 मल्टीप्लेक्सर में इंप्लीमेंट कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें इसी फंक्शन को 4x1 मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए इसी फंक्शन को हमें 4x1 मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट होंगे, तो n इक्वल टू आ जाएगा 4। कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी, तो फॉर्मूले से आप निकालिए, सेलेक्ट लाइन रिक्वायर्ड होती है 2। ठीक है, 4 इनपुट और 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए होती है। यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, और हमें कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए, 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए। तो इन 4 वेरिएबल में से हम 2 वेरिएबल को सेलेक्ट लाइन की तरह यूज करेंगे और 2 वेरिएबल को हम इनपुट में मैप करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको बताती हूं, यानी वेरिएबल 4 है और सेलेक्ट लाइन कितनी चाहिए, हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो इन 4 वेरिएबल में से हम 2 वेरिएबल को सेलेक्ट लाइन के लिए यूज करेंगे और 2 वेरिएबल को हम इनपुट में मैप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक 4x1 का मक्स बना लीजिए। इसमें 4 इनपुट होंगे, 1 2 3 और 4। ये हमारे I0, I1, I2 और I3 हो गए। इसमें 2 सेलेक्ट लाइन लगेंगी हमारे पास, ये कोई भी आप ले सकते हो, A, B या C, D। तो मैंने ले लिया A, B। ठीक है, CD को हम मैप करेंगे इनपुट में, इसका हमारे पास एक आउटपुट होगा Y। अब इसकी मैपिंग करने के लिए हम फिर से डिजाइन टेबल बनाएंगे, जो हमने इंप्लीमेंटेशन टेबल बनाया था ना, टेबल हम फिर से बनाएंगे। तो 4 इनपुट लिख लीजिए, I0, I1, I2, I3। अब हमें 2 वेरिएबल को मैप करना है,
दो वेरिएबल कौन से हैं हमारे, सी और डी। तो दो वेरिएबल के हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जहां पे ये सी की वैल्यू है और ये डी की। तो यहाँ पे आ जाएगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार, सी डी। ठीक है। ये अब इसका फिर से एक बना लीजिए बॉक्स। तो यहां पे 16 बॉक्सेस बन जाएंगे। ये देखिए, ये 16 बॉक्स बन गए, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 16 मिन टर्म दिए हुए हैं। इसकी रेंज है 0 से लेकर 15। तो सारे मिन टर्म लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है। अब जो जो मिन टर्म वहां गिवन है फंक्शन में, उनमें सर्किल कर लीजिए। तो 1 है, 3 है, 4 है, 11 12 13 14 और 15, ये हमने सर्कल कर लिया। अब इसके बाद हमें इनपुट फाइंड करने हैं मक्स के, इनपुट फाइंड करने हैं अपने मल्टीप्लेक्सर के। तो यहाँ पे देखिए हमारे दो मिन टर्म 4 और 12 सर्किल है, यानी इसकी इक्वेशन आएगी हमारे पास सी बार डी प्लस सी डी। इसमें से आप डी कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा सी बार प्लस सी। सी बार प्लस सी हमें मालूम है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई डी, यानी हम I0 में डी को मैप करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से इधर पे देखिए 1 और 13 दो सर्किल हैं, तो 1 की वैल्यू क्या है, सी बार डी बार प्लस 13 की सी डी। ये हमारा एक्स नॉर का फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी एक्स नॉर डी। ठीक है। अब इसके लिए देखिए हमारा केवल एक ही मिन टर्म सर्किल है 14, जिसकी वैल्यू है सी डी। ठीक है। यहां पे देखिए हमारे 3 मिन टर्म सर्किल है, तो पहले की वैल्यू है सी बार डी बार, 11 नंबर की वैल्यू है सी डी बार और 15 की वैल्यू है सी डी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो डी बार अगर हमने कॉमन निकाला तो सी बार प्लस सी डी, ये सॉल्व करेंगे तो डी बार प्लस ये आ जाएगा। तो इन इनपुट को हमें मैप करना है। ये हो गई हमारी I0 की वैल्यू, ये हो गई I1 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू और ये I3 की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास I0, I1, I2, I3 तीनों के इनपुट्स आ गए, तो उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे C लेंगे और यहाँ पे D लेंगे। ठीक है। हमें I0 में देना है D, तो यहाँ पे हम D को I0 से कनेक्ट कर देंगे। I1 में देना है C XNOR D, तो I1 में हम क्या करेंगे, एक XNOR गेट लगाएंगे जिसका इनपुट होगा C और D, तो यहां से D और यहां से C आ जाएगा। I2 में हमें C डॉट D देना है, तो इसके लिए हमें एक एंड गेट लगाना होगा जिसके इनपुट हमारे C D होंगे। अब I3 के लिए देखिए हमें D बार प्लस C D चाहिए, तो C D के लिए हमें एक एंड गेट चाहिए और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमें एक और गेट चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले एक और गेट बना लीजिए यहाँ पे, ये हमारा और गेट हो गया जिसका आउटपुट हम I3 में दे देंगे। इसका इनपुट होगा CD, तो यहां से मैंने D दिया और यहां से C, तो यहाँ पे आपको CD मिल गया और हमें इसको ऑरिंग करनी है D बार से, तो इसके लिए मैं एक नॉट गेट लगाऊंगी यहाँ पे और दे दूंगी। ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा D बार प्लस सी डी। तो इस तरीके से हमने ये फंक्शन 4x1 मक्स की हेल्प से इंप्लीमेंट कर लिया। तो बहुत इजी है, आप कोई भी फंक्शन आपको दिया हो आप बहुत इजीली उसको किसी भी मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो होप आपको पूरा कंसेप्ट, पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।